प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के झारसुगुड़ा पहुंचे तो देश को स्वदेशी की बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने ओडिशा में एक विशाल रैली को संबोधित किया तो कांग्रेस पर जमकर हमलावर नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी और उनकी सरकारें गरीबों की जेब काटकर अपनी तिजोरी भरने में अभी भी लगी रहती हैं। उन्होंने कहा कि जो फायदा भारत सरकार जनता को देना चाहती है उसके बीच कांग्रेस की लुटेरी राज्य सरकारें दीवार बन जाती हैं। ओडिशा के झारसुगुड़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां देश और प्रदेश को विकास परियोजनाओं की भेंट दी, वहीं अपने तीखे राजनीतिक हमलों से कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने कहा कि 2014 में जब एनडीए को सेवा का अवसर मिला तो देश को कांग्रेस के लूट तंत्र से बाहर निकाला गया। उन्होंने भाजपा सरकार में दोगुनी बचत और दोगुनी कमाई के मौजूदा दौर के बारे में विस्तार से बात की और कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कर्मचारियों, व्यापारियों और कारोबारियों को 2 लाख रुपए तक की वार्षिक कमाई पर भी आयकर देना पड़ता था। उन्होंने अभी हाल ही में लागू किए गए जीएसटी बचत उत्सव का जिक्र किया और बताया कि कैसे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार लोगों को इसके फायदे से वंचित कर रही है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। भांति भांति की हमको गालियां देने की कांग्रेस को आदत पड़ गई है। लेकिन जब हमने जीएसटी का दाम कम किया तो पूरे देश में काम कम हुआ। लेकिन कांग्रेस आम जनता को ये सुख देना नहीं चाहती है। पहले जब हमने डीजल पेट्रोल में पैसा कम किया था तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने ऊपर से दूसरा टैक्स लगा करके उतना ही दाम रहने दिया और खुद तिजोरी भर करके लूट का रास्ता खोल दिया। ऐसा ही हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने, जब हमारी सरकार ने सीमेंट का पैसा कम किया तो उन्होंने अपना एक नया ही टैक्स लगा दिया और इसलिए जो फायदा भारत सरकार हिमाचल के लोगों को देना चाहती थी, ये कांग्रेस की लूटबाज सरकार उसमें दीवार बन के खड़ी हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस की सरकार जहां भी रहेगी वहां लोगों को लूटेगी। इसलिए देश के लोगों को कांग्रेस से सावधान रहना ही है और उसके साथियों से भी बच के रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा समय में तकनीक के क्षेत्र में बढ़ती देश की ताकत को सराहा, वहीं कांग्रेस के वक्त इसकी उपेक्षा किए जाने का भी आरोप लगाया। जब टेलीकॉम की दुनिया में 2G, 3G, 4G जैसी सेवाएं शुरू हुई तो उनमें भारत बहुत पीछे रह गया था और क्या चल रहा था वो भी आपको मालूम है। सोशल मीडिया पर कैसे कैसे चुटकुले चलते थे, 2G, 3G और फिर पता नहीं क्या क्या लिखा जाता था। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बीएसएनएल ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार के दौरान 1 लाख रुपया सालाना खर्च करने पर 25,000 रुपया टैक्स देना पड़ता था। वहीं मौजूदा समय में 1 लाख रुपए के सालाना खर्च पर 5 से 6,000 रुपए ही टैक्स देना पड़ता है। उन्होंने ये भी बताया कि जीएसटी बचत उत्सव से किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में भी सहूलियत हो रही है और अब वे 40,000 रुपए तक की बचत कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ब्यूरो इनपुट के साथ सोमेश पटेल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री आज जब ओडिशा पहुंचे तो उन्होंने ओडिशा को भी लगभग 60,000 करोड़ रुपए की विकास सौगातें दी और महत्वपूर्ण इसमें यह भी था कि किस तरीके से भारत अपनी स्वदेशी संचार क्षमताओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत ने खुद की क्षमताओं पर 4G एक तरीके से
पूरी तकनीक हासिल कर ली है, जिसका एक बड़ी शुरुआत आज एक तरीके से देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से हुई। ओडिशा से किस तरीके से रही ये विकास योजनाएं और कैसे 4G की एक बड़ी स्वदेशी तकनीक ने भारत को संचार के क्षेत्र में बनाया है आत्मनिर्भर, देखिए इस रिपोर्ट में। इस समय नवरात्र का पर्व चल रहा है और ऐसे पावन दिनों में मुझे मां समोले और मां रामोचंडी की इस भूमि पर आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मिला है। यहां बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी पहुंची हैं। आपका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है। आज फिर एक बार ओडिशा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है। आज से BSNL का नया अवतार भी सामने आया है। BSNL की स्वदेशी 4G सर्विसेज लॉन्च हुई है। देश के अनेक राज्यों में IIT के विस्तार का काम भी आज से शुरू हो रहा है। इसके अलावा ओडिशा में शिक्षा, कौशल और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। बरहमपुर से सूरत के लिए आधुनिक अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। और आप भी जानते हैं कि सूरत के साथ आपका जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है। मुझे अभी यहां अंत्योदय गृह योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपने का अवसर मिला। जब एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है तो वर्तमान ही नहीं, भावी पीढ़ियों का जीवन भी आसान हो जाता है। आज ओडिशा सहित पूरे देश में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। हम देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक को भी आधुनिक बना रहे हैं। इसके लिए आज मेरिट नाम से एक स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत टेक्निकल एजुकेशन देने वाले संस्थानों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।